अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये था कोई मंडे का दिन और यहाँ पे जो है सहरी में हम सबके लिए ना हम सबके लिए आलू के पराठे बना रही थी। इतने मज़े के थे, इतने मज़े के मैं बता नहीं सकते। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई है एंड देन मैं नमाज़ पढ़ते के साथ ही मैं मम के साथ बाज़ार चली गई थी। मुझे कुछ काम था, बहुत स्पेशल काम था, आगे चल के आपको बताऊँगी क्या काम था। फिर यहाँ पर मैं अपनी दोस्त को इफ्तारी भिजवाने की तैयारी करी थी। काफ़ी टाइम से था लेकिन अब फाइनली प्लान हुआ। तो यहाँ पे मेरे यहाँ से एक गिफ्ट शॉपर मुझे मिली, मतलब जितने भी गिफ्ट मेरे थे उसमें एक शॉपर तो आ रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेव रखी थी। तो यहाँ पे मैं ना शरबत ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जो जो ऐड कर रही हूँ वो आप लोगों को लाइन से दिखाऊंगी। अच्छा, जब मैंने ये वाली शॉपर, असल में सबसे ज़्यादा मेन जो फोकस है वो मेरी दोस्त का वॉलेट है। लास्ट टाइम जब वो आई थी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, कोई व्लॉग नहीं बनाया, वो अपना भूल के चली गई थी। तो मैंने कहा इन सब के साथ उनका ये भी भिजवा दूँगी। साथ में मीठे दही बड़े थे जो कि बाहर से मंगवाए थे मैंने, और साथ में मम छोले बना रही थी, सिर्फ मेरी दोस्त को देने के लिए, घर के लिए नहीं बना रही थी। तो ये सारी चीज़ें जमा हो रही थी और मैंने यहाँ पे मम गार्निशिंग कर रही है। मैंने जो है ना बिरयानी ऑर्डर पे दी हुई थी ताकि वो आएगी वो भी ऐड कर दूँ इसमें। तो इस चक्कर में ना मतलब चीज़ें जमा करते करते करने में इतना टाइम हो रहा था। मैं चाहती थी मेन इफ्तारी के टाइम पहुँचे, मगर 10-15 मिनट ऊपर पहुँचा, तो मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हर चीज़ में भलाई होती है। तो यहाँ पे मैंने इस शॉपर में सारी चीज़ें ऐड कर दी। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि ये शॉपर बहुत छोटी पड़ी है और ये फट भी सकती है। फिर मुझे ये वाली कोई शॉपर मिली, इसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग था। तो मम्मी ने बोला कि आप इसमें रख लो, ये ज़्यादा बेहतर है। फिर मैंने इनसे ये सारी चीज़ें निकाली और यहाँ पे मैंने ये टेप लगा दिया था ताकि मसाला ना गिरे। तो ये सारी चीज़ों को फिर से मुझे असेंबलिंग करनी थी। मैंने कहा ओ फल्ला, पागल हो जाऊँगी मैं। लेकिन खैर यहाँ पे हम रैप बनाने की तैयारी करी थी। ये बहुत डिफरेंट रैप बन रहे थे, इतने मज़े के बने। मम्मी ने बोला था रेसिपी देनी है, लेकिन हमारे बाज़ार जाने के चक्कर में सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हुई। समझे हम 5 बजे किचन में गए हैं और ये सारे काम कर रहे थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट टाइम दे देंगे। फिर मैं जब तक मैं बिरयानी का वेट कर रही थी आने का, तब तक मैं फ्रूट की चाट बनाने बैठ गई थी। बाबा आ गए थे, बाबा से थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे, बाबा मामा मुझसे बातें वगैरह शेयर करते। और फाइनली फिर बिरयानी आई। मैंने सारी चीज़ें जल्दी से रखी, मीठे दही बड़े, छोले, बिरयानी और शरबत और दोस्त का वॉलेट। ये सारी चीज़ें रखने के बाद मैंने अच्छे से स्टेपलर कर दिया था और बाइकिया के थ्रू मैंने भिजवा दिया था अपनी दोस्त को। अल्लाह का बहुत शुक्र है, साना मेरी दोस्त को सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, हर चीज़ का टेस्ट अच्छा लगा। तो मज़ा आया, खुशी होती है जब आप इन दिनों दो बाटो करो, ये सब काम करो, बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे मैंने सारा कुछ भिजवा दिया था। उसके बाद फिर मैं फटाफट मम के साथ काम में लग गई थी। लिटरली इतने अच्छे से रोज़े गुजर रहे थे, सब कुछ सही था। लेकिन जब आज मैं मार्केट गई हूँ दोपहर में और इतनी शदीद धूप थी ना, मतलब मेरा दिल इतना ख़राब हो गया, मुझे इतना रोज़ा लग रहा था मैं बता नहीं सकती। शदीद गर्मी जैसे कहते हैं ना, मैं उसमें गई हूँ और मुझे इतना गुस्सा आया। बहुत रोज़ा भी लग रहा था, लेकिन हो रहा था कि मम अकेले करनी है, तो मुझे हुआ कि भाई जल्दी जल्दी सब मिलके काम कर लेते हैं ताकि हेल्प हो जाती है। और फिर आप अगर आप बैठो तो आपको रोज़ा भी फील होता है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। या मैंने स्टेपलर कर दिया और भेज दिया था। और आप लोग बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। जितना भी हम चाहें ना कि आप सारे काम पहले कर लो, आखिर में मार्केट ना जाना पड़े, ऐसा कभी नहीं होता। आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ के लिए लाजमी जाना पड़ता है। तो यहाँ छोले रेडी हो गए थे, फ्रूट चाट हो गए थे। फ्रूट चाट तो वैसे हम बनाते नहीं, सिर्फ फ्रूट काट के रखते हैं। और यहाँ पे छोलों पे पापड़ी आ गई थी। यहाँ पे हमने रैप बना दिए थे। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे खाली समोसे फ्राई हुए हैं क्योंकि इसके साथ ये चटनी है और फ्रूट चाट, ये सारी चीज़ें आ गई। मैंने जल्दी शरबत बना दिया था। अपनी बहन, जो मेरी बहन एतिकाफ़ में बैठी हैं, उनके लिए ट्रे बना दी थी। ये सारा काम कर दिया था। अब एड में हमारी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। हर चीज़ हो गई है, बस हमारे टेलर के पास से कपड़े आने रह गए हैं और पॉलर जाना है, मेहंदी लगानी है, सफाई करनी है। सफाई का भी सिनेरियो आगे चल के बताती हूँ। ये मेन काम रह गए हैं। यहाँ पे मैंने अपनी बहन की ट्रे बिल्कुल सेट कर दी थी, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ हो गई थी। इफ़्तार के बाद मैं बाबा के लिए शो लगा दी थी, बाबा को बहुत पसंद है, तो बाबा देख रहे थे और मैं थोड़ी सी देर के लिए लेटी थी क्योंकि मुझे बहुत थकन हो रही थी मम्मा और मुझे। तो हम लोग यहाँ लेट गए थे, शो भी देख रहे थे। हम इफ़्तार के सारी चीज़ें टेबल पे रख देते हैं ताकि किसी को भी अगर भूख लगे, दिल करे खाने का, तो फ़ौरन लेके खा सकें। तो खैर ये हो गया था। अब मैं आप लोगों को अच्छी शॉपिंग बताती हूँ। आज मैं गई थी लालू खेत, वहाँ मैं स्पेशली किसी चीज़ के लिए गई थी, आगे चल के बताते हैं। यहाँ सबसे पहले पोनियाँ लेके आई थी क्योंकि ना
छोटी पोनियाँ नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मुझे छोटी पोनी। तो ये मम को दिखा था, मम ने ये ले लिया, तो हम लोगों ने ये वाला ले लिया। और फाइनली जिस मकसद के लिए मैं गई थी वो आप लोगों को बताती हूँ। आधा डन हुआ है, आधा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं। जो चूड़ियाँ इतने टाइम से वायरल हुई थी, फाइनली मैं वो लेने गई। मैं मानती हूँ एक मामी ने मुझे गिफ्ट की है, मगर मुझे अपने क्या बोलते हैं उसको, खुद जाके लेने की भी एक एक्साइटमेंट थी जो कि मुझे पूरी करनी थी हर हाल में। तो बस यहाँ मैं फ़ाइनली चली गई थी मम के साथ। मैं आप लोगों को बताती हूँ सारा सीन। सबसे पहले तो मैंने ये रेनबो वाली ली, मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बहुत रीज़नेबल मुझे लालू फेस से मिली है। मैंने ये चूड़ियाँ ली, सही है। उसके बाद मुझे डार्क कलर में चाहिए थी, सारे हर कलर की ना मेरे पास हों, ये सही है। कड़े तो चलो हम लगा लेते हैं, इधर से उधर कर लेंगे, मगर मुझे चूड़ियाँ हर कलर में चाहिए थी। मेरे रिक्शे वाले ने मतलब ऐसी जगह पे रोका जहाँ पे एक दो ही मुश्किल से स्टॉल थे, और वहाँ से मैंने एक ये वाली चूड़ियाँ ली, और आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी दूसरी ली। मतलब मुझे मरून में, ग्रीन में, मस्टर्ड में, सब में चाहिए थी, मगर मुझे वो नहीं मिली। तो मैंने कहा सारी तो मैं ईद पे नहीं पहनने वाली, तो मैंने सोचा कि ईद के बाद दोबारा जाके लूँगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और मैंने ये एक पिंक कलर लिया, मतलब ये मम को इतना पसंद आ रहा था, तो मैंने कहा एक ये ले लेते हैं, और एक रेनबो वाला ले लिया हमने। और जो इसके मैं कड़े दिखाती हूँ, ओह अल्लाह, इतने अच्छे, इतना अच्छा लगा है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब प्यार हो गया मुझे चूड़ियों से, इतनी ज़्यादा खुशी हो गई। नॉर्मली मेरे पास 4 डिब्बे भर के चूड़ियाँ रखी हुई हैं, लेकिन वो नॉर्मली कहीं पहनने में ही आती है। अगर सिल्वर गोल्डन पहनने में आ जाती है, लेकिन कलर वाली नहीं आती। लेकिन जब से ही मैं लेकर आई हूँ ना, मेरा तो दिल पागल हो गई हूँ मैं। अब मुझे हर टाइम पहन के रखनी है, ऐसा मुझे पसंद आ गए हैं। अच्छा, गोल्डन में मुझे झुनझुने वाली मिली है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। इतना मतलब हाथ आपका वाइब्रेट हो रहा है, इतना शोर हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। और सिल्वर जो मिली है ना, ये इतनी प्यारी लग रही है ना, ये सेट तो मेरे दिल पे आ गया है, मुझे इतना पसंद आया है। खैर यहाँ पे मैं यही वाली चीज़ें लेके आई थी, मुझे ज़्यादा वैरायटी नहीं मिली कलर में। तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत रश था, रोज़ा लग रहा था, इस वजह से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैं इफ्तारी के बाद फिर मैं लैपटॉप लेके बैठ गई थी, कुछ खा भी रही थी, रैप खा रही थी। 9 बजे का टाइम था, मैं काफ़ी देर बाद खाई। फिर मेरी ताई जो हैं, वो मेरी सेकेंड वाली बहन एतिकाफ़ में बैठी, उनके लिए स्पैगेटी और केक लेकर आई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं। ताई और ताया आए थे, तो मैंने कहा, मैंने उनको दिखाया नहीं क्योंकि मैं लैपटॉप में बहुत मगन थी, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और दूसरी बात ये, मैं अपनी दोस्त से बातें करने में बहुत बिजी थी, तो मैंने नहीं दिखाया। और ये सहरी का टाइम था, यहाँ पे ऊद जलाया था, क्या खुशबू भाई, पूरे घर में खुशबू फैल गई थी। लेकिन फिर यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद मैंने सहरी नहीं दिखाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी। नेक्स्ट डे आ जाता है ट्यूसडे का दिन। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद एज़ यूजुअल किचन में आ गए थे। यहाँ पे थोड़े से समोसे रखे हुए थे, जो कि चटनी के साथ हमने कल बनाए थे। ये वही वाले समोसे थोड़े बच गए थे। साथ में क्या बोलते हैं, छोले बच गए थे, वो भी इतने नहीं खाए गए थे, तो वो भी हमने रख लिए थे। ये चिकन के समोसे बन के रखे हुए थे, जो कि मुझे फ्राई करने थे। कुछ फ्राई करने थे, कुछ एयर फ्राई करना था, ये वाला काम था। और आज मम जो है फाइनली पुलाव बांटने वाली थी बिल्डिंग में, और आगे पीछे जितने लोगों को हो सके। तो यहाँ पे हम वो वाला काम के लिए आ गए थे। मम ऑलमोस्ट बना चुकी थी। यहाँ मैंने दोनों तरह के समोसे कर दिए हैं, बना लिए हैं। शरबत बना लिया था मैंने, और मम जो है अपना पुलाव बांटने की काम कर रही थी। तो मैं ये काम दिखा रही थी, मम वो काम कर रही थी। जितना हो पा रहा था मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि इतना बिज़ी होता है ना इफ्तारी से पहले का टाइम, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, साथ साथ ये देखना है, उसका करना है। तो इस चीज़ों में ना रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल हो पाती है। जो मम को अक्सर होता है शिकायत के प्रॉपर रेसिपी दिखाओ, और मैं नहीं दिखा पाती। ये इसी वजह से कि साथ में 10 चीज़ें और आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो, और इफ्तारी का टाइम इतना शॉर्ट होता है कि जल्दी जल्दी रेसिपी तो बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं उठती भी लेट हूँ। जो साफ़ सी आते हैं, इस चक्कर में बहुत सी चीज़ें लेट होती हैं, और मम को होता है कि व्लॉग के लिए जल्दी उठा करो। तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ बस मम का एक ही मैंने बॉक्स निकालते हुए आप लोगों को दिखाया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा ये था कि हम सबको बांटेंगे, देंगे। और इस चक्कर में ना लोग आते जाते हम दे थे, इस चक्कर में ना बहुत लेट हो जाते काम के सिलसिले में। तो खैर मम चाही थी एंड चांद रात तक ज़्यादा लंबी सफाई ना हो, तो कुछ सफाई हम लोग आज करने बैठ गए थे ट्यूसडे वाले दिन। तो मतलब इफ्तारी के बाद मेरी थर्ड वाली बहन ने सारे घर के दरवाजे चमका दिए, एवरी
वन जिसे कहते हैं ना काम में बिज़ी था, सारे के सारे उन्होंने घर के दरवाज़े ऐसे चमकाए जैसे मुझे लगा अभी अभी कलर हुआ है, इतना ज़बरदस्त। मैं आ गई थी, मैंने पूरे लॉन्च की दीवारें साफ़ करी हैं पूरी की पूरी, आप लोग देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना अच्छा कलर हुआ है माशाल्लाह से कि थोड़ा बहुत भी अगर धब्बे आए आप एक हाथ मारो और घर इतना, पहले पूरा मैंने फोम से किया घर पूरा साफ़, उसके बाद फिर गीले कपड़े से मैंने पूरा क्लीन किया। बहुत मतलब इतनी अच्छी सफाई हो गई थी ना, मतलब एंड में क्या होता है कि बस थोड़ा बहुत जाले साफ़ करो, डस्टिंग करो, झाड़ू पोछा करो, एंड का ये काम होता है ये, और बाकी सारी चीज़ें उठा के रख के नई चीज़ें डालनी होती हैं, ये वाला काम होता है। मगर यहाँ पे दीवार देखें कितनी अच्छे से साफ़ हो गई माशाल्लाह से। दरवाज़ा देखें, बेसिक जो मतलब मेन वो था ना मेरा पॉइंट, वो टीवी वाली वॉल का था, उसको साफ़ करना था, तो वो भी हो गया था। पूरे यहाँ के लॉन्च की जितनी दीवारें थी मैंने कर दी थी। बेडरूम की नहीं करी क्योंकि बेडरूम में बहन एहतिकाफ़ बैठी हैं, वहाँ का नहीं हुआ। ड्राइंग रूम मैंने 1-2 दिन पहले ना, रमज़ान से पहले 1 महीने पहले मैंने साफ़ कर लिया था, तो वाकई वो बिल्कुल ख़राब नहीं था। मम वॉशरूम साफ़ डीप क्लीन करने चली गई थी, बाबा बैठे हुए थे तो मैंने उनको, बाबा को एक दवाई का होता नहीं है, अक्सर घर में आदत होती है, जो हमारे बाबा होते हैं उन लोगों की आदत होती है कि घर की चीज़ें ना भरते चले जाते हैं, पेपर से इतना सामान भर देते हैं कि बस। तो मैंने बाबा को बिठाया और मैंने बोला आपका ये काम है, आप सारे एक्स्ट्रा पेपर फेंकेंगे। तो बाबा ये वाले काम कर रहे थे, जितने घर के कंफर्टर थे फाइनली, क्या मैं बताऊँ आप लोगों को, जितने कंफर्टर थे हम लोग सब ड्राई क्लीन में डालने वाले थे, और लिटरली हमने बस डाला है। और इतनी सर्दी आई है वेडनेसडे वाले दिन, सुबह में इतनी लगी है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये टोटका है शायद कि कंफर्टर दो और सर्दी आती है। फिर मम वॉशरूम करके आ गई थी, आके आराम किया मम ने। फिर मम और बाबा ड्राई क्लीन के पास चले गए थे सारे कंफर्टर देने के लिए और भी कुछ काम के लिए। मैं आ गई थी ड्रामा देखने, और मैंने सोचा कि कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही थी काम करने के बाद। तो मैं यहाँ पुलाव खाने बैठ गई थी, बहुत मज़े का पुलाव था, और साथ साथ ब्लॉग भी देख रही थी। फिर मेरे कज़न वगैरह आए, उनसे कुछ काम था, वो सारा काम हुआ है। एंड देन मैंने आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। ये आ जाता है वेडनेसडे की शाम का टाइम, इफ्तारी से पहले। यहाँ जो है शौरमा बनाने की तैयारी हो रही थी, 2 सॉसेस थी, चिकन था। मेरी थर्ड वाली बहन ये वाला काम कर रही थी, मैंने बस लस्सी बनाई और खजूर में बादाम डाले, फ्राई किया है, और मम बाकी काम करनी। जितना भी ट्राई करो एंड के रोज़ों में आप बस हल्का करो, लेकिन माशाल्लाह से दस्तरखान भरी जाता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है, अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को वसी करे, हम समेत। तो यहाँ पे बस चावल बन रहे थे और मम ना एक्स्ट्रा रोटी डाली थी ताकि शौरमा में और कंप्लीट हो जाए। फिर हमारे किराएदार के पास, मतलब जो ऊपर जो किराएदार आए हैं उनके पास से ये कुछ फ्राई आइटम आए थे और कस्टर्ड आया था। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें, जितना हो सके मेरी फैमिली को याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।